अगर आप भी गर्मियों के मौसम में भी लगातार चल रही खांसी से परेशान है दोस्तों, अगर किसी को सूखी खांसी की समस्या हो रही है तो ये नुस्खा आपके लिए है। कड़ाके की ठंड में खांसी होना एक आम बात होती है दोस्तों, लेकिन जब तापमान बढ़ता है और सूरज की गर्मी तेज होती है तो लगातार खांसी होना जो है ना, अजीब और परेशान करने वाला होता है। अगर आप टिश्यू पेपर ढूंढ रहे हैं दोस्तों और बाकी सब जो है ना सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। गर्मियों में जो है ना खांसी होना आम बात है। आजकल आप देख रहे होंगे हर घर में आपको जुकाम और खांसी का एक ना एक मेंबर जरूर मिल जाएगा दोस्तों। और अक्सर इसका जो है ना सर्दी जुकाम या फ्लू से कोई भी लेना देना नहीं होता है, चाहे गले में कभी कभार होने वाली हल्की सी खराश हो या फिर लगातार चल रही हो खांसी दोस्तों। सूखी खांसी हो या कफ वाली, गर्मी के मौसम में होने वाली जो खांसी होती है ना दोस्तों, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सर्दियों में तो सिर्फ सर्दी लग गई, ठंड लग गई, उसके कारण ये समस्या होती है, लेकिन गर्मियों में इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे वायु जनित एलर्जी कारक दोस्तों, गर्मी के मौसम में घास, खरपतवार और पेड़ों के जो परागकण होते हैं ना, सबसे अधिक मात्रा में जो है उड़ते रहते हैं हवा के साथ में, और ये सांस के साथ में जो है ना अंदर जाने से एलर्जी पैदा करते हैं। तो इससे क्या होता है, गले में सूखापन हो जाता है या खुजली हो जाती है, और कई बार जो है ना खांसी हमें लगातार परेशान करती है। इसका दूसरा कारण होता है दोस्तों एयर कंडीशनिंग और शुष्क आंतरिक वायु। एयर कंडीशनिंग से क्या होता है दोस्तों, गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन ये हमारे जो श्वसन तंत्र होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक जो है वातावरण बना देती है। ठंडी शुष्क हवा गले और नाक की जो श्लेष्मा झिल्लियां होती है ना, उनको सुखा देती है, जिससे उनमें जलन होने लगती है और जो है ना जुकाम और खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। घर के अंदर लगातार हवा के संचार के जो धूल होती है ना दोस्तों, उसके कण और अन्य कण जमा रह सकते हैं, और वो जब हवा के साथ में उड़कर अंदर जाते हैं तो ये समस्या हो जाती है। तो आज मैं ऐसा नुस्खा आपको बता रही हूँ। आपको या तो आप बाहर गए हैं गर्मी के अंदर और घर में आकर आप एसी में या कूलर के आगे बैठ गए और आपको ऐसी समस्या हो रही है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। यहाँ पे ऐसा नुस्खा आपको बताऊंगी कि आपको जो है ना 2 से 3 बार में ही एकदम फायदा हो जाएगा। चाहे आपकी खांसी कितनी ही भयंकर हो, चाहे आपका जुकाम कितना ही जिद्दी हो, आप ये नुस्खा आजमाना। गले की खराश, गले की सूजन, हर तरह से फायदा मिलेगा। और कफ जिनको निकल रहा है ना, उनको भी ये नुस्खा जो है बता दूंगी किस तरीके से लेंगे। वैसे आज मैं स्पेशल ये वीडियो जो है ना सूखी खांसी के लिए बना रही हूँ दोस्तों, लेकिन बीच में आपको कफ वाली खांसी में किस तरीके से लेंगे उसका भी टिप्स दूंगी, तो बने रहना वीडियो में। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं सूखी खांसी के लिए पहला नुस्खा हमारा होगा दोस्तों। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों शुद्ध देसी घी। घी जो आप लेंगे ना शुद्ध होना चाहिए। फायदा वही चीजें करती हैं जो प्योर होती हैं, शुद्ध होती है। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना। आप घर का बनाया हुआ या फिर आप कहीं से लेकर आते हैं विश्वसनीय जगह से, वो आपको घी लेना है। और दूसरा आपको लेना है दोस्तों मुलेठी का पाउडर। दोनों ही चीजें बेहद रामबाण है। अभी गर्मियों के मौसम में और खांसी की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए 2 से 3 दिन में, चाहे आपकी खांसी महीनों पुरानी क्यों ना हो, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इसी के साथ में एक चीज आपको और बता रही हूँ, अगर आपके घर में मुलेठी पाउडर नहीं रखा है तो कोई बात नहीं है, उसकी जगह पे आप काली मिर्च ले लेना दोस्तों। ये इसके बदले में आप ले सकते हो, जो मुलेठी का पाउडर है इसके बदले में। काली मिर्च को आप क्या करेंगे, इसको आप 1 चम्मच ले लेना और इसे हल्का सा सेकना तवे पे डाल के, और फिर इसका पाउडर बना लेना। अगर आपके घर में पहले से बना हुआ पाउडर रखा है तो वो आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ताजा पाउडर बना कर लेना, क्योंकि इनके अंदर जो इनके एसेंशियल ऑयल होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं दोस्तों, ज्यादा दिन तक पाउडर बना रखा रहता है तो। और फिर ये उतनी ज्यादा फायदा नहीं करती है नुस्खों के लिए। बाकी आप कुकिंग में इसका इस्तेमाल जो है खाने में कर सकते हो, लेकिन नुस्खा अगर आजमा रहे हैं आप तो फ्रेशली इसका पाउडर बनाकर और फिर आप लेंगे। अब आपको नुस्खा किस तरीके से लेना है ये यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा आपको इसमें घी लगेगा दोस्तों। 1 दिन के लिए आप दिन में इसे 3 बार लेंगे, 1 बार में ही बनाकर रख लेना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुलेठी पाउडर जो है ना दोस्तों,
इसे भी आप कोशिश करें घर में बनाएं। साबुत मुलेठी लेकर आ जाएं, इसकी लकड़ियां मिलती हैं, और उनको कूटकर उनका पाउडर बनाकर छान लेना और फिर आप इसका इस्तेमाल करना। 2 से 3 दिन में एकदम ठीक। आधा चम्मच आपको मुलेठी पाउडर ले लेना है। ये चम्मच मेरी छोटी साइज की है बिल्कुल, जो खाना खाने वाली चम्मच होती है ना, वो आधा चम्मच भर के लेना। और आधा चम्मच या 1 चम्मच इसके अंदर जो घी जाएगा वो आपको ले लेना है। और फिर आप जो है ना दोनों को मिक्स कर लेना। अगर आप इसे काली मिर्च के साथ में बना रहे हैं तो आपको 1 चम्मच घी के अंदर और सिर्फ आपको 2 चुटकी काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च की मात्रा आपको ज्यादा नहीं लेनी है, 2 पिंच आपको लेनी है। मुलेठी पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच आप लेंगे। और फिर जो है ना दोस्तों, इनको घी में आपको मिलाना है। घी में मिलाकर आप एक बार सुबह इसे लेना, एक बार दोपहर को इसे लेना और एक बार शाम को इसे लेना। 1 चम्मच घी, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाने के बाद में 3 हिस्से कर लेना और उसे दिन में जो है ना 3 बार आपको लेना। इसी तरीके से अगर आप काली मिर्च ले रहे थे तो मैंने बता दिया है, 1 चम्मच घी में 2 चुटकी डालकर मिलाकर रख लेना। उसे भी आप 3 जगह डिवाइड करना और एक एक हिस्सा उसका दिन में 3 बार ले लेना। ये तो था हमारा सूखी खांसी के लिए दोस्तों, सूखी खांसी और जुकाम की समस्या जिनको हो रही है, गले में खराश हो रही है, उनके लिए। अब आपको बता दे रही हूँ जिनको कफ वाली खांसी आ रही है जुकाम के साथ साथ, उनको किस तरीके से लेना है। उनको लेना है जो आपने यहाँ पे घी लिया है ना, इसकी जगह पे आपको शहद का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको कफ वाली खांसी है वो शहद में मिलाकर लेंगे। जैसे 3 चम्मच शहद लेना, उसमें आपको आधा चम्मच मुलेठी मिला लेना है और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना और एक एक चम्मच दिन में 3 बार ले लेना। इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर आप काली मिर्च ऐड कर रहे हैं उसमें तो 3 चम्मच शहद में आप जो है ना 3 चुटकी काली मिर्च ऐड करना, उनको मिक्स करना और उसे 3 बार ले लेना। इसी के साथ में आपको कुछ चीजों का जो है ना ध्यान रखना होगा जब भी आप ये नुस्खा आजमा रहे हो। जो आप दिन भर में पानी पी रहे हैं ना दोस्तों, वो आपको फ्रीज का नहीं पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना। फ्रीज का अगर पानी पीते हैं आप ठंडा तो जल्दी फायदा नहीं होता है। ठंडे फ्रूट नहीं खाने हैं आपको। आइसक्रीम, पेस्ट्री और जो ठंडी चीजें हैं ना दोस्तों, उनके आपको परहेज रखनी है। लगातार लेना ये नुस्खा आप दिन में 3 बार। अगर आपको 2 दिन में फायदा हो रहा है तो 2 दिन लेना, इसे बहुत ज्यादा मात्रा में बनाकर ना रखना। और अगर आपको 3-4 दिन तक लग रहा है तो आप 3-4 दिन ले लेना। इसके साथ में जिनकी नाक ज्यादा बह रही है ना, उनको स्टीम लेना है 1-2 बार दिन में, तो आपको बहुत जल्द जो है फायदा मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो नुस्खा था ना दोस्तों, ये सूखी खांसी को और खांसी को बिल्कुल जड़ से ठीक करने के लिए है। बहुत ही आसान नुस्खा है और बहुत ही ऐसी चीजों के साथ में है जो हर तरह से आपको फायदा देगा दोस्तों। फिर भी अगर किसी को ज्यादा समस्या हो रही है तो डॉक्टर की राय ले लेना। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।